हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और समान अध्ययन विविध का एक और लेक्चर मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले यूकेपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, चाहे अपर हो, लोअर हो या आरओ का एग्जाम हो, उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं पेज। सबसे पहला है आपका सॉरी किसके बारे में, आपके सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो एक बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो आप क्या टिक करके आएंगे? लद्दाख में। ठीक है, ये तो एक बहुत सिंपल आपका एक नॉलेज हो गई कि भाई सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसकी डिटेल में चले तो डिटेल अगर हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमें क्या डिटेल मिलती है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि पहली डिटेल ये है कि सियाचिन ग्लेशियर का एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बात करें कि कहाँ पर है या किस रेंज में, अगर पूछ ले एग्जाम में कि बताओ सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस रेंज में मिलता है, तो आप टिक करके आएंगे ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न काराकोरम, ईस्टर्न काराकोरम रेंज। ठीक है, ये टिक करके आना, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में जो है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर में के बीचों बीच से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर को जो है हम क्या एक मानते हैं, एक तरीके का लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं किसके बीच में? हमारे और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सियाचिन जो ग्लेशियर है ये आपका जो इसका लेंथ है आपका, ठीक है, वो कितना लॉन्ग, कितना बड़ा है। तो आप टिक करके आएंगे 76 किलोमीटर जो है ये आपका लॉन्ग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा बहुत हो गया आपका किसके बारे में? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। अब अगर हम आगे देखें दूसरा पॉइंट, और ये वाला क्वेश्चन आपके यूकेपीसीएस में आया था कि जापान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, द्वीप है, वो कौन सा द्वीप है? तो आप टिक करके आएंगे होन्शु द्वीप या होन्शु आइलैंड। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखेंगे, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो आप टिक करेंगे केरल। सबसे आसान क्वेश्चन होगा एग्जाम में आया, क्योंकि बड़ा आसान है बताना कि भाई जो आपके मसाले थे ब्रिटिशर्स के टाइम से ही वो केरल में काफी कुछ ये लोग खरीदा करते थे और बाहर यानी कि यूरोपियंस अपने देशों में भेजा करते थे। फिर अगर आप देखें विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र जो क्लाइमेटिक सेंटर है बड़े बड़े, वो कहां पर है? तो मेलबर्न हो गया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को रशिया, वॉशिंगटन आपका कहाँ हो गया? यूएसए हो गया। फिर अगला पॉइंट देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इराटोस्थीनिस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर देखिए, भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय, यानी कि एक सिस्टमैटिक जो स्टडी की सिस्टमैटिक स्टडी की जाए किसकी? ज्योग्राफी की जाए, वो किन लोगों ने किया या किसका श्रेय, इसका श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो आप टिक करेंगे यूनान के निवासियों को। ठीक है, इसका श्रेय जो है वो यूनान के निवासियों को जाता है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, गुजरात में ताप्ती रिवर, गुजरात में जो आपकी ताप्ती रिवर है पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो काकड़ा पारा। ठीक है, काकरा काकरा पारा। ठीक है, काकरा पारा क्या है भाई? काकरा पारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखेंगे, किस नदी के गुजरात को या किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आप टिक करके आएंगे नर्मदा को। ठीक है, गुजरात की जो है जीवन रेखा कहा जाता है। अगर इसके फैक्ट देखें किसके, आपके नर्मदा रिवर के, तो पहला एक फैक्ट क्या समझ में आता है कि इसकी जो टोटल लेंथ है नर्मदा रिवर की वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट नर्मदा रिवर के बारे में कि नर्मदा रिवर को जो है रेवा, ठीक है, नर्मदा रिवर को रेवा रिवर भी कहा जाता है। हिंदी में कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में, रेवा नदी कहा जाता है। ठीक है, और नर्मदा रिवर को इसके मध्य प्रदेश में योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आप क्या टिक करेंगे? नर्मदा रिवर को टिक करके आएंगे।
और नर्मदा रिवर जो है फाइनली कहाँ पे जो है ये मिलती है या जाकर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी को गोल बताने वाला पहला विद्वान कौन था? तो पाइथागोरस जो था, या पाइथागोरस जो था, वो पहला विद्वान था। देन अगला पॉइंट देखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो आप टिक करके आएंगे झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखिएगा बच्चों की जो डैम्स हैं उनको भी लेके क्वेश्चन जो है काफी बन जाते हैं कि किस किस जो डैम्स है वो किस किस इलाकों में है, किस किस स्टेटों में फैले हुए हैं, उससे कौन कौन से स्टेट जो है पानी या इरिगेशन के लिए पानी लेते हैं। देन अगला पॉइंट देखेंगे, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आप टिक करेंगे तंजानिया और युगांडा। ठीक है। उसके बाद मलक्का जल संधि या मलक्का वाटर जो है स्ट्रेट किन्हें जोड़ती है? तो आप टिक करेंगे अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका मलक्का स्ट्रेट हो गया, एग्जाम में आ सकता है। देन कोलोराडो नदी कहाँ है? तो आप टिक करेंगे यूएसए में। इसमें इसी कोलोराडो रिवर पर एक बहुत बड़ा जो है कोलोराडो डैम भी बना हुआ है। देन फॉरबिडन सिटी किसको कहा जाता है? तो लासा तिब्बत को जो फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसको प्यासी भूमि कहा जाता है। फिर आइसो हाइट क्या होती है ज्योग्राफी के अंदर? वह जगह जहां समान मात्रा में वर्षा यानी कि सेम रेनफॉल आपकी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो हाइट बोलते हैं। आपके एमसीक्यू में आ सकता है। फिर शिव समुद्रम जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल किस नदी पर है? तो आप टिक करके आएंगे कावेरी रिवर पर है। फिर उसके बाद बोकारो जो आपका थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? तो झारखंड। ठीक है। और सबसे आखिरी का क्वेश्चन या फैक्ट, विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पर है या किस नदी पर है? तो आप टिक करके आएंगे जेम्ब्रजी नदी पर ये आपका विक्टोरिया वाटरफॉल है। अगर आपको छोटे से फैक्ट्स पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए।